हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विद अ मोटिवेशनल कोट। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अभी तक हम 6 क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन कहता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन स्पेस इज गिवन 4 × 10⁵ वोल्ट। एक पॉइंट है ए, ठीक है, उस पर पोटेंशियल हमें गिवन है 4 × 10⁵ वोल्ट। इस पर पोटेंशियल है। Find the work done in bringing a charge of 3 microcoulomb from infinity to a। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चार्ज है हमारा Q, इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को करने के लिए ना सिर्फ डेटा मत लिखिए ये गिवन है ये गिवन है, उसको अच्छी तरीके से पहले ऑब्जर्व कीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप याद रखिए जब भी फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फिज़िक्स कर रहे हैं, मैथ्स नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है ए पॉइंट पे हमें कितना गिवन है, दिस, ओके। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है चार्ज को लाने में। चार्ज जो है हमारा माइक्रोकुलम है, माइक्रो को रिमूव करने के लिए 10⁻⁻6 का यूज़ किया जाता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, उसका लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इसके लिए वर्क डन बाय चार्ज। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वो V/Q हो जाए, V × Q हो जाएगा। 4 × 10⁵ 5 × 3 × 10⁻⁻6 और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल होगी। तो ये 12 × 10⁻⁻1, ठीक है, जूल हो जाएगा, या फिर आप इसको 1.2 जूल्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये वर्क डन कैलकुलेट किया। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying a charge of 6 coulomb from a place where the potential is 10 volt to another place where the potential is V volt, find V। क्या कर रहे हैं हम, दो हमारे पास पॉइंट्स हैं A और B। A पे पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट। B पे पोटेंशियल V वोल्ट है, हमें नहीं पता B पे कितना पोटेंशियल है, ठीक है। हम चार्ज को मूव करा रहे हैं A से B तक, और वर्क डन कितना हुआ मूव कराने में, 120 जूल। चार्ज हमारा 6 कूलम का है, पोटेंशियल A पॉइंट पे हमें 10 वोल्ट है, V पॉइंट पे पोटेंशियल V वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके। वहाँ पर हम इन्फिनिटी से, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहे थे ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0, तो इसलिए सिर्फ V = W/Q मैंने फॉर्मूला पुट किया था। अब बस पुट कर दीजिए, VB मेरा V है, VA 10 है, W का वैल्यू 20 है, एंड चार्ज मेरा यहाँ पर 6 है, तो V - 10 = 20 हो गया, तो V = 20 + 10 यानी 30 वोल्ट्स। तो ये मेरा पोटेंशियल क्या आ गया यहाँ पर, 30 वोल्ट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स, कितने लिक्विड ड्रॉप्स हैं, 125 स्मॉल। अब मैं आपके लिए 125 तो नहीं बनाने वाली हूँ, आप ये कंसीडर कर लीजिएगा कि ये लिक्विड ड्रॉप्स जो हैं 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स हैं। क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली लाइन से हमें पता चला ईच ऑफ चार्ज
हर एक पे चार्ज कितना है 0.5 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁶ कूलम। अगर इस पे हर एक पे चार्ज Q है और Q की वैल्यू जो है ये है, और हर एक का डायामीटर जो है वो 0.1 मीटर है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 0.1/2। ओके, 0.1/2। इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो डेसिमल हटाएंगे 1/20। ओके, 1/20 मीटर्स ऐसे आप ले सकते हैं। ओके, तो ये मुझे इसका रेडियस और चार्ज एक ड्रॉप का दिया है। अभी क्या बोला है आपको, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप, यानी ये ड्रॉप्स को हमें क्या कर दिया गया है, कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बना है। तो बिगर ड्रॉप के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये सपोज कीजिए सेंटर है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। इसका जो रेडियस है सपोज कीजिए वो r है। तो देखिए बिगर ड्रॉप का तो ना मुझे रेडियस पता है और ना मुझे उस पर कितना चार्ज है वो क्या पता है, बट हमें पता है चार्ज जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप पे चार्ज हमारा कितना होगा n × Q, यानी जितने ड्रॉप्स हैं ये हर एक ड्रॉप का चार्ज ईच ड्रॉप के चार्ज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके, तो ये मेरा टोटल चार्ज आ गया बिगर ड्रॉप पे। अब बात आती है कि रेडियस क्या होगा बिगर ड्रॉप का। अगर मुझे रेडियस मिल जाता है बिगर ड्रॉप का, तो मैं पोटेंशियल जो है, चार्ज मुझे +Q मिला है, तो पोटेंशियल मैं KQ/R से कैलकुलेट कर लूँगी। तो मुझे मेन क्या चाहिए, रेडियस चाहिए बिगर ड्रॉप का। तो देखिए रेडियस बिगर ड्रॉप का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें एक चीज़ पता है कि जब ये इन ड्रॉप से मिला के ये ड्रॉप बना है तो इनका वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 125 स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है। तो ये कितना होगा, वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³ इंटू 125, दोनों का मैंने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। तो इससे मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, r³ इज इक्वल्स टू 125 स्मॉल r³ और r इज इक्वल्स टू 125 की 1/3 इंटू r, ठीक है। तो ये हमें ज़रूरी नहीं है आप हर बार ये फॉर्मूला डराइव करें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कैपिटल रेडियस जो होगा बिगर ड्रॉप, अगर वो स्मॉलर ड्रॉप बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहा है तो बिगर ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो ये होगा, ठीक है। वही चीज़ मेरी आई है, r इज इक्वल्स टू n मेरा 125 है कि पार 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 5 होगा इंटू r, और r मेरा 1/20 निकला है, स्मॉल r 1/20 है, तो ये कैंसिल होके 1/4 मीटर हो जाएगा। तो पोटेंशियल KQ/R लगाएंगे, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है इस पर, चार्ज टोटल चार्ज है 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6, और रेडियस सॉरी ये जो है KQ/R, कैपिटल Q बाय कैपिटल R, क्योंकि जो पोटेंशियल निकालना है एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप, एट द सरफेस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप निकालना होता है हर एक स्मॉल ड्रॉप, तो स्मॉल Q बाय स्मॉल r लेते, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये 4 को भी हम ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 × 4 × 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो हमारा आंसर जो है वो कितना मिलेगा आपको 2.25 इंटू 10⁻6 वोल्ट। सैम्पल कैलकुलेशन है, करके देखिए आ जाएगा आंसर। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप हमारे पास 2.25 इंटू 10⁻6 वोल्ट आएगा। तो डायरेक्ट ये रिलेशन भी याद रखिए, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप एंड बिगर ड्रॉप। 1 मार्कर क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, कैसे आया वो मैंने आपको बता
दिया वो रिलेशन, ठीक है। एंड चार्ज हमने डायरेक्ट एन क्यू ले लिया, क्योंकि चार्ज जो है हमारा टोटल जो चार्ज होगा, इनिशियल चार्ज जो मतलब उनको ऐड करके मिल रहा है, जितने भी है उनको कंबाइन करके जो चार्ज है वही हम सिंपल एडिशन के थ्रू निकाल लेंगे, इसलिए मैंने एन क्यू कर दिया। तो आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।